वेलकम बैक गाइस। कल हमने पढ़ा था कुछ नाउन्स के काइंड के बारे में, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन देखे थे। उसी में कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हें देखना होगा कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहले लिखा है बर्ड। बर्ड के ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहेंगे? ए फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आर्ट्स, आर्ट्स के समूह को हम कहते हैं आर्मी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्व के ग्रुप को कहते हैं हम पैक, पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, बीज यानी मधुमक्खी का ग्रुप को कहते हैं स्वार्म। हॉर्सेस का ग्रुप को हम यहाँ कहेंगे टीम ऑफ हॉर्सेस। सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कॉयर ऑफ सिंगर्स। और मिल्क के जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टन। ठीक है, कार्टन ऑफ मिल्क, मिल्क पैकेट में जो लेते हैं उसे हम कार्टन कहते हैं, जिसमें इकट्ठा होता है। गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को हम कहते हैं डिवाइड ऑफ गर्ल्स। थीव्स के ग्रुप को कहेंगे हम गैंग। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक ही नाम है, और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, आइलैंड, आइलैंड के लिए हम कहते हैं आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ऑल, ऑल यानी उन लोगों को ग्रुप को कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स। ठीक है, क्रो को कहते हैं मर्डर ऑफ क्रोज, मर्डर ये इनके समूह का नाम है। ठीक है, मर्डर ऑफ क्रोज। इस तरीके से लॉइन को हम कहते हैं प्राइड, प्राइड ऑफ लॉइंस। आगे देखते हैं फ्लावर्स के कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। ग्रैप्स हो या कीज हो, जो गुच्छे में रहती हैं उन्हें हम बंच ऑफ कहते हैं। ठीक है, बंच ऑफ ग्रैप्स हो सकता है, कीज हो सकता है, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं। फिश, फिश को हम कहते हैं, फिश के समूह को कहते हैं स्कूल और शाउल, दोनों कहते हैं जब एक ही तरह की मछली हो, एक ही सेम प्रजाति की मछलियां हो तो उन्हें हम स्कूल कहते हैं। जब अलग अलग प्रजाति की मछलियां हो तो उन्हें हम शाउल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे कलेक्टिव नाउन के। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी ना किसी से बनते हैं, या एडजेक्टिव से बनेंगे, वर्ब से बनेंगे, या कॉमन नाउन से बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, उनके कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। अभी उससे पहले एक एग्जांपल दो लिए हैं जिन्हें समझते हैं पेपर में किस तरीके से आ सकता है। जैसे मैंने लिखा सी इज अ ब्यूटी लेडी। ठीक है, और यहाँ लिखा है ब्यूटी लाइज इनसाइड द हार्ट। ठीक है, अब ध्यान समझो यहाँ पे कि मैंने कहा ये क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और इसके बाद जो कुछ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पे ब्यूटी ना आके यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटीफुल। क्या आएगा? ब्यूटीफुल। सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं था, ये क्या बना? एडजेक्टिव। दिखने में एक ही ऐसे वर्ड से ऑरिजिनेटेड है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है, और वर्ब से पहले ये क्या आएगा? जो कुछ भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नाउन। तो यहाँ पे हम ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, ये रहेगा नाउन। और ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये मन से होता है, अंदर की जो खूबसूरती होती है उसको हम ब्यूटी कहते हैं। तो ये ना दिखाई देगी, ना छू सकते हो, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो ब्यूटी यहाँ पे क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि ब्यूटी से ही ब्यूटीफुल बना, जो कि एडजेक्टिव था, और यहाँ पे जो ब्यूटी है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ सफिक्स होते हैं जो अगर लगे होते हैं तो इससे पता चलता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो। मैंने आज फिर लिख दिया यहाँ पे, जैसे किसी क्लास में मेंट दिखाई देता है, एंस, एएनसी, एसआईओएन, टीआईओएन, टीवाई, सिप, होड, इज्म, लॉजी, ग्राफी, क्रेसी, नेस, ये सारे वर्ड्स जिन क्लास में लगे रहते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनते हैं। ठीक है, इनकी काफी सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे ये कॉमन नाउन से हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। ठीक है, कॉमन नाउन में देखो पहला मैंने लिया है एग्जांपल ब्रदर। अब ब्रदर मैंने हुड लगा दिया, यानी कॉमन नाउन में हुड लगा के इसको किससे बना लिया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मैंने यहाँ पे एक मेंशन भी किया है हुड को, तो हुड हमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि ये हुड सब में लगा के बना दो, पर्टिकुलर वर्ड में पर्टिकुलर सफिक्स आएगा। ठीक है, जैसे किंग में किंगशिप, मदर में मदरहुड। ठीक है, स्कॉलर का क्या बनेगा? स्कॉलरशिप। शिप का भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा शिप। ठीक है, मैन का मैनहुड, मेंबर का मेंबरशिप, चाइल्ड का चाइल्डहुड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी बन सकते हैं जो सिर्फ देखने में पहचान में आना चाहिए हमें। जैसे कभी हमें जरूरत पड़ती है किसी चीज की, जैसे ब्यूटी वाला एग्जांपल लिया था, हमें वहां पे जरूरत थी किसकी? एडजेक्टिव की, तो ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटी नहीं आएगा। तो वही हमें पता चलेगा वहां से देख के कि क्या चीज कैसी बन रही है। ठीक है, इन वर्ड को हम जरा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इनमें भी कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, पर इस टाइप के वर्ड ज्यादातर ऐड नहीं हुए यहाँ पे। जैसे लिखा है फ्री, फ्री क्या है? एक वर्ब है, तो हमें यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है क्या? फ्रीडम। ठीक है, ग्रो, ग्रो से क्या बना? ग्रोथ। जज का क्या बनेगा? जजमेंट। नो का क्या बना? नॉलेज। डेवलप का डेवलपमेंट।
प्रूडेंस का प्रूडेंस, बिहेव बिहेवियर। अब इन दोनों को देखो जरा ध्यान से, इनकी बात करते हैं प्रैक्टिस और एडवाइस की। तो यहाँ पे जो वर्ब होती है उसमें एस ही लगा रहता है लास्ट में, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो क्या बना होता है, सी ई के साथ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लिखता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ए मैन परफेक्ट, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना है उसी तरीके से कि इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है मेक, और वर्ब से पहले जो कुछ आएगा वो क्या आएगा, नाउन। पर यहाँ पे मैंने ऐसी लिखा है, ऐसी का मतलब क्या है, ये वर्ब लिख दी, तो ये वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब के पहले कभी वर्ब नहीं आएगी। वर्ब की जगह क्या आया हमारा यहाँ पे, नाउन। और कौन सा नाउन आएगा हमारा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, सी वाली। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं, लाफ का क्या बनाया, लाफ्टर। तो यार इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक करके ही वो एरर दे देता है कई बार। ऐसा लिखेंगे तो टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर नहीं है, ऐसी मतलब वर्ब सी मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे। ऐसे एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है, जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल अभी हमने देखा था। ऐसे जैसे लिखा है वाइज का विजडम, क्रूअल का क्रूएलिटी, काइंड काइंडनेस, ब्रेव ब्रेवरी, रिच रिच का रिचनेस, ऑनेस्ट ऑनेस्टी। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे लिखा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे वही चीज है कि ये क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, नाउन, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन। और ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, तो हमें क्या चाहिए होगा, ऑनेस्टी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट सही नहीं होगा, या ऑनेस्टी आएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे, ना कि एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ऑनेस्ट, देखो एडजेक्टिव को समझना बड़ा आसान है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा, पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन की जगह यानी सब्जेक्ट की ही जगह आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी प्रकार से आगे ब्यूटीफुल का से हमने बनाया ब्यूटी, सिंसियर से हमने क्या बनाया है, सिंसियरिटी, ठीक है। ट्रू का बनाया यहाँ पे ट्रुथ, वीक का वीकनेस, स्ट्रॉन्ग का क्या बनाया है, स्ट्रेंथ। तो ये है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा है। और कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हमने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। तो क्लास में सारे एग्जांपल्स और सारे वर्ड्स तो किए नहीं आ सकते, बहुत सारे होते हैं, इसलिए इंटरनेट पे पीडीएफ फॉर्म में बहुत जगह मिल जाएंगे आपको। तो कुछ फ्रिक्वेंटली हुए हैं एग्जाम में, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जरा इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नाउन के और क्लासिफिकेशन के बारे में। इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं नाउन एज अ जेंडर, ठीक है। तो ये पहले भी हमने जाना है कि इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर को हम मेल सेक्स से डिनोट करते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, मेल सेक्स के अलावा हर पावरफुल चीज है जिसे हम लिविंग मान के चलते हैं, उसे भी हम इसी में रखेंगे, ठीक है। तो पावर यानी ताकत को जो शो करेगा वो सब मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आएगा। जैसे अब कुछ वर्ड तो मैं दिख जाते हैं, जैसे मैंने कहा टाइगर, टाइगर दिख गया, मेल है मस्कुलिन में, फादर मेल है मस्कुलिन में, लॉइन, ठीक है, ये सारी चीज देखी। पर जैसे जहाँ पे मैंने कहा पावर की बात करेंगे, पावर कहाँ रखा जाएगा, मस्कुलिन में। समर यानी कि गर्मी, गर्मी हमें जलाती है, तेज देती है, तो ये किसमें रखेगा, पावर को शो कर रहा है, ये भी मस्कुलिन में आएगा। टाइम, हिंदी में कहा जाता है समय बड़ा बलवान है, जो बलवान है वो कहाँ आएगा, मस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। थंडर, वायलेंस, हिंसा भी कहाँ रखी गई है हमारी, मस्कुलिन जेंडर में। सूर्य भी हमें गर्मी देता है, तो ये भी कहाँ आएगा, मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की, ये फीमेल सेक्स को शो करता है, साथ में जो पीस को शो करे, शांति को, ठीक है। माँ की तरह जो बिहेव करे उसे हम कहाँ रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में। तो कुछ तो हम देख जाते हैं, टाइग्रेस, वुमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, ये तो सब इसमें आएगी। तो शांति प्रदान करे जैसे पीस, नेचर, प्रकृति, अर्थ भी कहाँ आएगा, इसी के अंदर फेमिनाइन में, ठीक है। प्रकृति हमें बहुत चीजें देती है, फल, पेड़, पौधे, पानी, सब कुछ देती है, यानी कि जो प्रदान कर रहा है उस सबको हम कहाँ रख रहे हैं, फेमिनाइन में। ऑडियंस भी कहाँ आएगा, इसी के अंदर, ठीक है। इसका हम ध्यान रखेंगे, जो पावर को शो करे वो मस्कुलिन, शांति को शो, पीस को शो करे वो फेमिनाइन के अंदर।
अब एक और जेंडर होता है कॉमन जेंडर, जो दोनों सेक्स को दर्शाता है, मेल और फीमेल। मतलब बोलने से हमें ये ना पता चले कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो उससे हम कहाँ रखेंगे कॉमन जेंडर। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं टीचर, टीचर एक पुरुष भी हो सकता है और टीचर एक महिला भी हो सकती है, इसलिए टीचर बोलने से हमें इसके सेक्स के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे कॉमन जेंडर होगा। बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट यानी शिशु, चोर, चोर कोई भी हो सकता है महिला और पुरुष, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन, ये सब किसके अंदर रखे जाएंगे कॉमन जेंडर के अंदर, ठीक है। अब एक और हमने कैटेगरी बनाई हुई है न्यूट्रल जेंडर, इसका कोई भी सेक्स नहीं होता, यानी कि ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें एग्जांपल में बहुत सारे हो जाते हैं, कॉपी, पैड, डेस्क, चेयर, टीवी, बॉक्स, कुछ भी। ऐसा नहीं कहेंगे जैसे सन, वायलेंस, थंडर वगैरह हमने रखे हैं वो इसमें लाके रखते हैं, वो इसी में रहेंगे क्योंकि वो अलग कैटेगरी है, सिर्फ पावर के रूप में उसको ही बना के हमने रखा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि जब में सेक्स नहीं है वो हमेशा इसमें ही आएगा, ठीक है। पर इनमें हम मान लेते हैं, जब भी हम सन को मानते हैं, देवता मानते हैं, ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, तो मुस्लिम जेंडर में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।